नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग मौजूद हैं सारथी सेना के कार्यालय में। पूरा जो है यहीं से पूरा सारथी सेना का मैनेजिंग का काम आदरणीय हम लोग के मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारथी सेना के संरक्षक नवीन रंजन भैया, हालांकि ये उम्र में हम लोगों से बड़े हैं, हम इनको सर भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो है भैया बोल करके हम लोग कंफर्टेबल हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सारथी सेना के ऑफिशियल चैनल पे रंजन भैया का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हमारे आज कार्यालय में आप लोग मौजूद हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे जो है सारथी सेना का बहुत युवाओं का क्रेज जो है इस संगठन से जो है बढ़ा है, तो इसका राज क्या है? आप इस पे थोड़ा सा शॉर्टली में आप डिस्क्राइब कीजिए कि सारथी सेना का राज्य क्या है। काफ़ी सारे हमारे ज़िले में हो गए या फिर जहाँ कहीं भी जाते हैं तो सारथी का बहुत बड़ा नाम सुनते हैं और इससे बहुत सारे युवा जो है जुड़े हुए हैं। जिसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अधिकतर जो है युवा हैं, जो कि 20 साल के उम्र से लेकर के 40 साल के बीच के होंगे। तो इसका राज्य क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जो है आप बताइए। देखिए, हम बहुत ही विस्तार से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि हम जिस संगठन का जो नाम रखे हैं सारथी, ये सबसे बड़ा राज है। और ये राज अगर एक शब्दों में कहें तो ये राज भी नहीं है। सारथी जो है, ये जो शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में सारथी बन धर्म की रक्षा की, चूँकि वो द्वापर युग था। लेकिन आज हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में भी हम लोगों ने सोचा कि धर्म का जो है इस युग में बहुत ही हत्या हो रहा है, धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने भी उन्हीं के राह पे चलकर, भगवान श्री कृष्ण के राह पे चलकर हम लोगों ने सारथी बनने का निर्णय लिया है। और बिहार नहीं, हम संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोग चाहेंगे कि हमारे इस निर्णय को सारथी बन लोगों का सेवा करें, समाज कल्याण का काम करें, शोषित दबे लोगों को हम लोग ऊपर लाने का काम करें। यही हमारा मकसद है और इसमें काफ़ी भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भाईचारा है। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो अपने संगठन के माध्यम से हम हमेशा लाइव भी आते हैं, तो अपने लोगों को, युवाओं को यही सलाह देते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को पढ़ते हैं, हम कृष्ण को देखते हैं। तो हमको लगता है कि जो कृष्ण चाहते थे, जो कृष्ण सोचते थे, वो इस कलयुग में भी ज़रूरत है। तो हम लोग अपने युवाओं को बताते हैं कि कोई भी आपके हम उम्र के लोग मिलें तो उनसे गला मिलने का काम करें। अगर कोई आपके बुजुर्ग हैं, बड़े लोग आपके सामने आते हैं तो उनका पाँव छूकर आशीर्वाद लेने का काम करें। इस वजह से हमारा सारथी सेना का जो क्रेज है, वो क्रेज जो है धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। ये जो है सारथी सेना संगठन आपने कब बनाया? देखिए, चूँकि हम बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, युवाओं के बीच में हम रहे हैं। जब जहाँ शादी विवाह हो, मरनी हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, हर जगह हम खड़ा होने का हम काम किए हैं, लोगों के बीच में जाए हैं। इसको हमको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मन में आया कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, वो एक बहुत बड़ा एक शक्ति का रूप उनके अंदर है। आज युवा के कारण हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री के गद्दी पे हैं, वो देन युवाओं का है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी युवा है एक मुख्य धारा में आकर लोगों के लिए कल्याण का काम करे। आप देखते हैं गांव में भी कोई किसी निर्धन के घर में किसी की लड़की की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की शादी होती है, तो युवा बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें सहायता करने का काम करते हैं। तो हमने सोचा कि ये काम अगर कोई करता है तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाता है, वो काम आदमी करता है। लेकिन एक संगठन के दायरे में आके कोई काम होता है तो वो एक राज्य लेवल पे, वो एक नेशनल लेवल पे वो मतलब फैलता है। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे हमेशा दिखें, टीवी पे हमेशा दिखें। हम बस चाहते हैं कि जो सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों ने जो संगठन बनाया, जो लोगों की सेवा भाव के लिए, तो ये अवेयरनेस हो, जागरूक हो। आज हम अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो ये मदद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखेंगे तो 100% में
20% ज़रूर लोग हैं जो हमारे सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और वो उसी भाव से लोगों की सेवा करेंगे। हालांकि जो ये युग है, इस युग में अधिकतर युवाओं को देखा जाता है कि गेम वेम में बिजी रहते हैं। इस युग में भी इस प्रकार के सोच को लेकर के इतना बड़ा संगठन चला पाना, इसमें कैसा मतलब कि समस्या आपको तो ज़रूर आता ही होगा। बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ा है, झेलते भी हैं, लेकिन आप अगर समाज में सही राह पे निकले हैं तो कांटा तो चुभेगा, तो उस कांटा को भी आपको इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपने प्रण लिया है कि हम सच्चाई के साथ रहेंगे, हम लोगों में भाईचारा कायम करेंगे, तो आपको ये सब असहनीय आलोचना भी आपको झेलना होगा, क्योंकि गलत करने वाले की संख्या ज़्यादा होता है और जो सही राह पे चलने वाले लोगों की संख्या आज के इस कलयुग में कम है। बिल्कुल आप सही कहे, आपका कहना बिल्कुल सही है कि युवा थोड़ा सा मतलब है, इसीलिए हम लोगों ने संगठन बनाया कि हम लोग यहाँ मोटिवेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस संगठन में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम बहुत विद्वान हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे लोग इंजीनियर हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो हम युवाओं के मार्गदर्शन बनना चाहते हैं। तो हम लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेके हम लोग संगठन को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं में एक जोश भरने का काम करते हैं। इतना कम समय में जो है संगठन इतने बड़े लेवल पे पहुंचा, तो इसके लिए आपने जो संगठन के युवा हैं उसको किस प्रकार से स्किल डेवलप करने का काम करते हैं? इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग स्किल देते हैं या फिर इसके लिए क्या कैसे मैनेज करते हैं, उस पर थोड़ा सा शॉर्टली विवरण दीजिए। हाँ, जैसे कि क्या है ना कि युवा में आप जैसा चाहेंगे वैसा निखार आप ला सकते हैं। बहुत सारे युवा हैं, जैसे प्रथम बार जब हमने भी जब कार्यक्रम लगाया और कार्यक्रम के दरमियान जब हमारे हाथों में माइक आया तो बोलने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रहा था, बहुत लड़खड़ाहट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या बोले, लोगों को क्या समझाएं। लेकिन अध्ययन, अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं या आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने समाज का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कहीं कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप किसी से सवाल नहीं कर पाएंगे। आपको जागरूक रहना होगा कि हमारे समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और हम इसका अध्ययन हमेशा करते रहते हैं। तो इस माध्यम से हमको पता चलते रहता है कि हमको क्या बोलना है, लोगों को क्या समझाना। रही बात परेशानी की, तो बहुत सारे लांछन भी लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण पे भी लांछन लगे, उनको कभी महिलाओं के साथ अव्यवहारिक बर्ताव करने का उनको लांछन लगा। लेकिन आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा रक्षक का काम किया है। उन्होंने हमेशा सबको शांति और प्रेम, मित्रता का प्रमाण दिया है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, सुदामा से बड़ा कोई उनका मित्र नहीं हुआ, राधा से ज़्यादा उन्होंने किसी से प्रेम नहीं किया। तो उन्होंने हर चीज़ को एक सामाजिक जीवन में, एक मानव जीवन में कैसे मानव को रहना चाहिए, उन्होंने बड़ा विस्तार तरीके से महाभारत में उन्होंने बताया। श्री कृष्ण में एक राधा कृष्ण धारावाहिक भी आता, उसमें भी उन्होंने बताने का काम किया। तो वो सब चीज़ देखने से हम मोटिवेट होते हैं, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमको लगता है कि हमारे साथ जुड़े हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनको भी हम मोटिवेट करके अपने संगठन में लाएं, और वो मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है, आप अगर सकारात्मक सोच आप लोगों को बताइएगा तो निश्चित तौर पे है कि वो संगठन आगे बढ़ेगा और लोग आपके साथ आएंगे, आपके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इतना मूल्यवान समय दिए। और इससे पहले भी इनको युवाओं के बीच ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बिहार लेवल में नहीं पूरे देश लेवल में ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो कि इनको नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से ही इस प्रकार के कार्यरत में सम्मिलित रहे हुए हैं। इससे पहले ये यदुवंशी सेना से जुड़े हुए थे, तो युवाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और तो इस मूल्यवान समय निकाल करके जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और यदि आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक युवा इस चैनल के माध्यम से जुड़े और जो कुछ भी समस्या हो आपके आसपास के सराउंडिंग में, तो उसको आप बताने का कार्य कीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो है हम लोग उस समस्या को पूरा समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।